अगर आपका भी यही अकीदा है तो बोलें, नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं नबी के। मुझे लग रहा है कि ये इसलिए नाराज बैठे हैं कि मौलवी का मुंह उधर को है। वो भाई मौलवी का मुंह चाहे किधर को भी हो, जिसकी महफिल में बैठे हो उसकी तवज्जो तो सबकी तरफ है ना। वो तो सबको जानते हैं ना, कौन कहां से आया है, किसका बैठा है, किस घर से आया है, कहां बैठा है, उन्हें सबकी खबर है। फिक्र मौलवी की नहीं करनी है, फिक्र करबला वाले हुसैन की करनी है। शुक्र है रब का कि उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया और मेरे इमाम ने सबक दिया। आपने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हमें मेरे इमाम ने अहले बैत से भी जोड़ा, हुजूर के सहाबा से भी जोड़ा, लेकिन एक कितना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी एक बात सुनने को मिली कुछ दिन पहले, और जा बजा ये बात सुनने मिल रही है माज़ अल्लाह। कहने लगे हजरत उमर फारूक आज़म ने खातून जन्नत के बाग पे कब्जा किया। और एक अगली बात जो कही जा रही है वो कलेजे टुकड़े कर देती है। कहा कि खातून जन्नत के हजरत फारूक आज़म ने लात मारी जिसकी वजह से उनका हमल जाये हो गया। मैं हैरत और गैरत दोनों में डूब गया। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, जिसने पूरी जिंदगी नबी की घर पे भी पहरा दिया हो और नबी के दर पे भी पहरा दिया हो, आज उसके बारे में ये उम्मत भौंक रही है। खाली लाल पीले कपड़े पहनने से जन्नत नहीं मिलेगी, पैर में घुंघरू बांध लेने से जन्नत नहीं मिलेगी, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, जन्नत उसे मिलेगी जो नबी के दर वालों से भी प्यार करेगा, नबी के घर वालों से भी प्यार करेगा। क्या दिया भाई हमने, क्या लगाया दीन के लिए हमने। 35 साल उम्र हो गई तो 35 साल से हलीम खा रहा, 70 साल उम्र हो गई तो 70 साल से हलीम खा रहे हैं। कौन सा पहरा दिया दीन के लिए और कौन किसके बारे में भौंकती है। खुदा की कसम ये वो उम्र है, सारे सहाबा मेरे हुजूर के मुरीद हैं। उमर सिर्फ मुरीद नहीं, मेरे नबी की मुराद भी है। जो बरेलवी है वही बोले मुझे सुले कुल्ली भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सुले कुल्लियत का जनाजा मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया निकाल चुके हैं। क्या बात है, वाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। नारे तकबीर। सब कुछ हम ही करें, आप लोग क्या कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, ताजुश। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। तो मैं भाई खिचड़ी नहीं चाहिए भाई, हल्का ईको कम करें, इसका हल्का सा ईको कम करें और आवाज दे सकते दे दें। इसमें बढ़ा दीजिए, ऐसा करें माइक ना बदल लें, वही किया जाए। तवज्जो है सारे लोगों की। उमर वो है जो नबी का मुरीद भी है, नबी की जोर से नबी की। जो खड़े ना, मैं उनसे कहूंगा घर जाना तो अपने माँ के हाथ चूमना और कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके मदीने वाले की बातें सुनी थी। थकना किसी को नहीं है, थकना किसी को नहीं। उमर कौन है, किसके बारे में भौंक रहे हो। खुदा की कसम, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के झोली फैला के कहा था मालिक आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में पैदा फरमा, उसी जगह मेरे नबी ने खड़े होकर झोली फैला के कहा था मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे, मालिक उमर मेरी झोली में डाल दे।
और फिर उमर को जानते हो, पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत पे पहरा दिया है उमर ने, पूरी जिंदगी। लोग बकवास करते हैं कि खातूने जन्नत का हक खाया। जब उमर मसनद खिलाफत पे बैठे तो हक बात छोड़िए साहिब, शेर में ताकत नहीं थी, बकरी की तरफ घूर के देख लेता। शेर में ताकत नहीं थी जो बकरी को देख लेता घूर के, और बकरियां भी इतरा के चलती थी शेरों के सामने। वो भी जानती थी जब तक उमर बैठा है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, हमारा कुछ बिगाड़ा जा सके। और खुदा की कसम उमर वो है कि जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, एक तो मोहल्ले का नहीं, एक तो कबीलों का नहीं, एक तो तंजीमों का सदर नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और तारीख में ये बात सुनहरे अल्फाज से लिखी है कि बैतुल माल से सबसे कम तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की है। कितनी दीन की खिदमत की, कितनी खिदमत की दीन की। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी पीर का कपड़ा चेक कर लो जाके, किसी मौलवी, किसी खतीब, किसी शायर का कपड़ा चेक कर लो, वो भाई लीलन से नीचे नहीं होगा। इस दौर में लीलन से नीचे नहीं होगा। उमर वो है जिसने एक जोड़े में जिंदगी गुजार दी, और एक दिन जब खुतबा देने के लिए आके बैठे, खुदा की कसम लोग कहते हक खाया। हुजूर के सहाबा मुंह की बात नहीं करते थे, मुंह की बात नहीं करते थे। नया कुर्ता पहन के आए हजरत उमर, और खुतबा देने के लिए जब बैठे ना, सामने से एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहां से आया, नया कुर्ता कहां से आया। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे मैं इसका हिसाब कहां से दूं। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो गए, कहने लगे इसका जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा अब्दुल्ला तुम बैठो, बात तुम्हारी नहीं तुम्हारे बाप की है, हिसाब इन्हें देना है। का जो पूछ रहे हो ये मेरे बाप नहीं बता पाएंगे। का फिर तुम बताओ। कहते हैं जब जुमे से पहला दिन था, मेरे बाप के पास एक ही कुर्ता था, मैंने अपने बाप को देखा, वो उसे धुल रहे थे इशा के बाद, उसे धुलते हुए देखा तो कहते हैं जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। कनात देखी, दीन की खिदमत देखी, कहा जहां से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। मैंने कहा पर नया कुर्ता क्यों नहीं बना लेते हैं। आंख में आंसू आ गए, कहा बेटे मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं कुर्ता बना सकूं। ये कौन कह रहा है जिसको रब ने 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत अता की है, ये वो बोल रहा है कि मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है। मैंने कहा अब्बा जी अभी माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका क्या किया। कहा बेटे वो कपड़ा छोटा है, तेरे बाप का कद बड़ा है, कुर्ता पूरा नहीं हो पाता। कहते मैं दौड़ा, जो हिस्सा मेरे हिस्से में कपड़ा आया था मैं वो कपड़ा भी लेकर के आया, और दोनों कपड़ों को जोड़कर मैंने अपने बाप का कुर्ता बनाया है। कहा सहाबा सुन लो, मेरे बाप ने ना किसी का हक मारा है, ना किसी से छीना है, ना बैतुल माल से लिया है। जो कपड़ा पहना है या तो ये मेरे बाप का हिस्सा था या उनके बेटे का हिस्सा। उनके बारे में लोग भोंकते, कहते हजरत उमर ने हक मारा, और शर्म कर जालिम, अपने आप को हुसैनी कहता है, बगैर शराब पी के हुसैन के नारे लगाए और कहता तू हुसैनी है। इसे हुसैनी नहीं कहते हैं, देख हुसैनी कौन है। तवज्जो है। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे थे, सामने शहजादे थे, सामने शहजादे थे। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने हसन ने कहा ओ मेरे बाप के नौकर के बेटे, मेरे हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। जब इतनी बात कही हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पैर रुक गए। और अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई आम नहीं है, बदरी सहाबी है, बद्र में मुस्तफा के साथ है, बड़ी साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की है। आप दौड़े दौड़े घर गए कि अब्बा क्या बात है बेटा। का गुजर रहा था, हसनैन करीमैन थे, उन्होंने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। कहते हैं क्या कहा। कहा नौकर के बेटे।
क्या कहा? नौकर के बेटे का। जो उन्होंने कहा है लिखवा लाएगा उनसे। अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा शायद तहकीक के लिए पूछ रहे। कहा ठीक है, का कागज लेके जा। दौड़े और जाके कहा लिखें, जो आपने कहा कि लिख देंगे। मेरे इमाम ने कहा हम अली के बेटे, हम अली के बेटे, जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। कहा फिर लिखें। आपने लिख दिया कि तुम हमारे नौकर के बेटे हो। बेटा दौड़ के गया, अब्बा जी देखो लिख दिया उन्होंने। आपने तहरीर देखी, आंख में आंसू आ गए। आधी दुनिया का बादशाह है, चेहरे पे जलाल के आसार नहीं थे, आंख में आंसू थे। आपने होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा। उसके बाद कहा शहजादे इस तहरीर को संभाल के रखना। कहा क्या करना है? कहा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे जनाजे के साथ मेरे कफन में मेरे सीने पे रख देना। कहा क्या करोगे अब्बा? कहा जब कब्र में जाऊंगा मुस्तफा से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता तो सकी क्या करके आया है। अर्ज कर दूंगा या रसूल अल्लाह, जब ज़ाहिरी हयात में आप थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आ गए तो आपके नवासों की नौकरी करते आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। यार समझे जरा, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, उमर को हल्के में ना लेना, नबी के उमर को हल्के में ना लेना। नबी के उमर की वो जात है, कभी कभी कुरान में रब ने उमर की जो हजरत उमर के अल्फाज होते थे, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय होती थी, उसी राय के मुताबिक भी रब ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई है। आप पढ़े तारीख उठा करके, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आप पे ना इल्जाम लगाया गया, इल्जाम लगाया गया, इल्जाम इतना खतरनाक था, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया था। नबी के सहाबा भी शशोपंज में थे, खुद आका करीम बेकरार थे, सहाबा से मशवरा ले रहे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर घर आए, घर आए और आके मुझसे कहने लगे आयशा अगर गुनाह हो गया है तो रब से तौबा कर लो, माफी मांग लो, वो माफ कर देगा। उम्मुल मोमिनीन कहती मेरी चीख निकल गई जब हुजूर ने इतना कहा। कहती फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने कहा हुजूर इजाजत दे तो अपने घर न चली जाऊं। क्या कहती? मैंने कहा हुजूर अगर इजाजत दे तो अपने घर न चली जाऊं। मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीक़ा का चेहरा देखते, आयशा सिद्दीक़ा कहती मेरे महबूब इतना प्यार करते हैं मुझसे कि एक लम्हे के लिए मुझे नजर से दूर नहीं होने देते थे, लेकिन आज ऐसी बेकरारी थी कि हुजूर फरमाते ठीक है अपने घर चली जाओ। कहती मैं अपने घर ये सोच के आई कि बाप से बातें करूंगी, वो हाले दिल पूछेंगे, मैं उनसे दर्द दिल बयान करूंगी, थोड़ा गम हल्का हो जाएगा। कहती लेकिन मैं अपने घर गई ना तो मेरे बाप ने चेहरा फेर लिया, मुझसे मेरे घर में भी कोई बात करने वाला नहीं था। कहती मैं कोने में जाके बैठ गई और जब मेरा दिल डूबने लगा, कहती फिर मैंने अपना दर्द दिल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। मैंने कहा मालिक अब मेरा फैसला तू करेगा। कहती ये कह के मैं कोने में बैठ गई। इधर मेरे नबी की बेकरारी का आलम क्या था। फरमाती हुजूर इतने बेकरार थे, इतने बेकरार थे, हुजूर सहाबा से पूछ रहे। हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई, अबू बकर यार तू बताना क्या करूं मैं, लोगों ने तेरी बेटी पे इस तरह का इल्जाम लगाया है, मुझे क्या करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका मैं बाप हूं, वो बेटी है मेरी, अगर मैं आपसे कहता हूं उस पर भरोसा करो तो लोग कहेंगे बाप था बेटी की हिमायत कर गया,
महबूब मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर हजरत अली से मुलाकात हुई, अली तू बताना क्या करना है। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह बेकरार क्यों हो रहे हैं, एक आयशा की बात है, आपके लिए किसकी कमी है, आप अभी इरादा करें, सैकड़ों निकाह आपके लिए तैयार हैं, आका बेकरार ना हो। सरकार को तसल्ली ना मिली, कहते मैं चंद कदम आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से मेरा यार उमर आ रहा था, मैंने कहा उमर ठहर तो सकी। हजरत उमर का हाथ मेरे नबी ने पकड़ा, कहते उमर यार मालूम है मदीने में कैसी बातें हो रही हैं, लोग मेरी आयशा के बारे में क्या कह रहे हैं। जी या रसूल अल्लाह मालूम है। कहा यार बताना क्या किया जाए। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने पलट के मुझसे दो सवाल किए थे। कहा या रसूल अल्लाह आपसे दो बातें पूछूं, क्या आप जवाब देंगे। मेरे नबी ने कहा हाँ पूछो। हजरत उमर ने पहला सवाल किया। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे कहा था आका बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। मेरे नबी ने कहा कि कभी नहीं बैठी। आका दूसरा सवाल ये है कभी आपके पसीने से बदबू आई। कहा कभी नहीं आई। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह याद होगा आपको जब आप एक राह से गुजर रहे थे, आपकी जूती से गंदगी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब जूती पे पैर न रखें, अब निकाल दें क्योंकि आपके पैर से लगने वाली जूती पे गंदगी लग गई है। हजरत उमर कहते हैं आका बेकरार ना हो, जो खुदा तेरे बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, पसीने में बदबू नहीं आने देता, जिसे तेरे पैर में लगने वाली जूती पर गंदगी का लगना गवारा नहीं है, वो तेरे बिस्तर पे गंदगी को आना कैसे गवारा कर सकता। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, इतना हजरत उमर ने कहा वाह वाह वाह, मेरे आका पे कब कपी तारी हो गई। अल्लाह अकबर, जिब्रील कुरान लेके आ गए, जिब्रील कुरान लेके आ गए। हाय हाय हाय, महबूब परेशान ना हो, तेरी आयशा बेगुनाह है, तेरी आयशा पारसा है। यही वजह थी, सुने सारे, यही वजह थी हुजूर के मजार में दफन होना कोई इत्तेफाक नहीं था। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जब हजरत उमर फारूक आजम का वक्त विसाल आया, आपने अपने बेटे को उम्मुल मोमिनीन के पास भेजा, फरमाने लगे जा उम्मुल मोमिनीन से जाके कहना है कि यार के दो यार थे, एक यार खिदमत करके मजार में जा चुका, दूसरे यार के जाने की बारी है, इजाजत हो तो ये यार भी यार के पहलू में लेटना चाहता है। समझे तो बोले, जरा बोले सुभान अल्लाह। का ये यार यार के पहलू में लेटना चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहते हैं जब मैंने उम्मुल मोमिनीन से जाके बात कही ना, तो कहते हैं इतने आंसू बहे कि दुपट्टा भीगने लगा। फरमाने लगी अब्दुल्ला वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब सारे लोग मेरी जात को लेकर खामोश थे, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था, तब उमर मेरी हिमायत में खड़ा था। जाओ उमर से जाके कह दो वो जगह मैंने अपने उमर को उस एहसान के बदले में अता कर डाली है। अल्लाह, उनके बारे में लोग भोंकते, वही फरमाते, वही उमर क्या कहते। सुने, मुबारक हो रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है। सुभान अल्लाह, रब ने हमें और आपको हुसैनी बनाया है, हुसैनी बनाया है। फरमाते एक दिन मैं आया खातून जन्नत के घर, हुजूर बैठे हैं, चंद सहाबा बैठे, शहजादे बैठे, कहते मैं भी आके बैठ गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे आज के बाद हर चौखट से हुसैन का लंगर जारी हो जाए। आमीन आमीन। जो मैं बात करने लगा हूं, कहते जब मैं आया ना घर पे, हजरत उमर बयान फरमा रहे, जो बाग का इल्जाम लगाते उन तक ये बात पहुंचाओ। कहते हुजूर बैठे, चंद सहाबा थे, शहजादे बैठे, कहते जब हुजूर के पास में पहुंचा, मैंने देखा शहजादे रो रहे थे भूख की वजह से, भूख की वजह से, घर में खाने को कुछ नहीं था, वो रोए। मेरे नबी ने फरमाया है कोई जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे। ये आप सब जानते हैं, शान ये है अगर वो कह दें तो जन्नत से जोड़े आते हैं, अगर वो दुआ कर दें तो जन्नती खाना खातून जन्नत के चूल्हे से मिलता है। मगर मेरे आका क्या कहते हैं, है कोई
जो मेरे शहजादों को कुछ ला के खिला दे। हजरत उमर फरमाते हैं सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उठे, दौड़ करके गए, 2 रोटी लेकर के आए। कितनी कितनी? कौन? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ 2 रोटी लेकर के आए, पनीर की सब्जी, भुना हुआ गोश्त, ये 2 चीजें और की लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। आका करीम ने एक रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी रोटी हसन को खिलाई, आधी रोटी हुसैन को खिलाई। जब वो रोटी खा चुके हजरत उमर फरमाते हैं फिर महबूब के हाथ उठ गए, अल्लाह मेरे अब्दुर्रहमान की दुनिया आसान फरमा दे। ये हुजूर के हाथ उठे, मेरे अल्लाह अब्दुर्रहमान के लिए दुनिया आसान फरमा दे। तारीख गवाह है, अल्लाह ने इतनी दौलत अता की, इतनी दौलत अता की कि जब इंतकाल हुआ और विरासत का माल तकसीम होने लगा, सोने की इतनी ईंटें थी कि काटने वालों के हाथों में शाम तक ईंटें काटते काटते छाले पड़ गए थे। इतनी सोने की ईंटों के टुकड़े किए गए कि काटने वालों के हाथों में छाले। किसी ने कहा था अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बताओ ये दौलत कितनी कहां से आ गई? आपने कहा और तो कुछ याद नहीं है, एक दिन मैंने नबी के नवासों को 2 रोटी दी थी, अल्लाह ने उनके सदक़े में मुझ पे दौलत के दरवाजे खोल डाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ओ भाई, जो नबी के बेटों पे एहसान करता है, अल्लाह उस पे एहसान बाकी नहीं रखता, फौरन बदला देता उठाकर। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है महबूब के नवासों, ये शान अता की है। अल्लाह तौफीक दे तो उनके नाम पे खर्च करो, उनके नाम पे खर्च करो, लुटाओ और जमाने को बताओ खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह। बोल सकते तो बोले हैं। ये पंखों के झगड़े ना करें भाई, जिधर मुंह हो जाए छोड़ दो उधरी। खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा तेरा दाना है तेरा दाना। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, हम दुनिया में भी अली के घर का खाते हैं, आखिरत में भी अली के घर का खाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो एक दरख्त है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। क्या नाम है? इधर वाले भी बोल सकते, क्या नाम है? तूबा नामी दरख्त है। फरमाया मुहद्दिसीन ने कि ये दरख्त इतना बड़ा है जन्नत में कि जन्नत में कोई महल, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी टहनियां नहीं पहुंचती हो। वाह वाह वाह। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी खुशबू नहीं जाती होगी। कोई आंगन ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका फल नहीं पहुंचेगा। अब सोचो अगर दरख्त इतना बड़ा है तो फिर वो खड़ा कहां होगा? फरमाया गया जिसकी टहनियां जन्नत की एक एक घर के अंदर है, फरमाया उसकी जड़ खातून जन्नत के आंगन में लगी होगी। हुजूर की बेटी के आंगन में जड़ होगी और जन्नत के हर महल के अंदर खातून जन्नत के घर का सदका जा रहा होगा। वो किसी ने कहा था, ये जिसने भी कहा बड़ा अच्छा कहा, बड़ी प्यारी बात कही कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, समाना जितना लंगर खा रहा है। बरेली वाले ने बात ही खत्म कर दी और ऐलान किया था तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर, अली 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 अली। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। एक छछूंदरों की टीम है, तो कह रही है हम मौलाई हैं, अंदर से मवाली है। भाई ये सारे लोग बैठाने की कोशिश करेंगे तो बताओ सुनेगा कौन? सारे देखो पीछे वाले हाथ ऐसे कर रहे हैं आपको, यानी कि आप बैठ जाइए। अपने भाइयों के लिए आसानियां फरमा दे। जो मोमिन होता है वो अपने मोमिन भाई के लिए आसानी पैदा करता है। लफ्ज़ मवाली से तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? मौलाई
और भाई हुई भी तो हम पे क्या फर्क पड़ता है। मेरा तो हमेशा ये कहना रहता, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, क्या कहने, जिसे जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं। क्या कहने। हाँ वो टीम निकली है, हम मौलाई हैं। मैंने कहा मौलाई, असल अली वाले तो हम हैं। जो ये कहते हैं मौलाई हम हैं, उनका मौला कितना कमजोर है कि बाग छिन गया बोला ही नहीं, उसकी बीवी को तकलीफ पहुंची बोला ही नहीं, हक मारा गया बोला ही नहीं। वो तुम्हारा कोई और मौला होगा, हमारा वो मौला है जो बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हक है, हक है, सुभान अल्लाह, बेशक, अल्लाह अकबर। या अली, या अली, इतना कमजोर मौला तेरा। हम तो ये कहते हैं कि जिसकी तलवार काटने में बराबर नापती हो, उसके सामने कोई किसी का हक मार ले, ऐसा हो सकता है? बोलो हो सकता है? हो सकता है। नमाज नहीं देखी आपने, मुसल्ले पे अबू बकर हैं, मुक्तदियों में अली है। हैरत की बात यह है, ताज्जुब करेंगे आप, मुसल्ले पे हजरत अबू बकर है, मुक्तदियों में हजरत अली है, लेकिन बड़ी बात यह है जो मुसल्ले पे बैठा है ना, वो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आगे वाला पीछे वालों पे दुरूद भेज रहा है। ये रिश्ते कहां से लाओगे? बकवास करते हो कि दुश्मनी थी। खुदा की कसम, अगर अली ने अबू बकर को तस्लीम न किया होता तो कोई तस्लीम न करता, कोई तस्लीम नहीं करता। बेशक झूठ बोलते हैं आप। इनके रिश्ते जानते हो? ये जो दामाद बने मेरे नबी के घर के, मशवरा हजरत उमर का था। जो जहेज खातून जन्नत को आया, उसमें दौलत अबू बकर सिद्दीक की थी। जो निकाह में खर्च आया वो उस्मान गनी का था। ये तो आपस में इतने प्यारे हैं, हो तुझे गैरत नहीं आती? न तू शकल का, न रूप का, न शजरे का पता, न नसब का। तू आके कहता उनमें दुश्मनी थी। गैरत नहीं आती है, गैरत नहीं आती है। अबू बकर कहते हैं अली मुबारक हो, मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत के टिकट मेरा अली बांटेगा। क्या बात है। खबर कौन दे रहा है? हजरत अबू बकर। क्या बात। अली मुबारक हो का जन्नत के टिकट तुम बांटोगे, नबी ने कहा है। तो अली मुस्कुरा के कहते पूरी बात क्यों नहीं बताते? ये भी तो कहा है टिकट उसी को मिलेगा जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबको नहीं मिल रहा है टिकट, उसे मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर और उमर का प्यार होगा। वाह वाह वाह। तुझे मिलेगा कि नहीं अब टिकट? तुझे किधर जाना? खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या बात। शर्म नहीं आती है? अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया आबिदा साजिदा कारिया आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। ये शान तारीख आप पढ़े, खुदा की कसम। अगर इनके माँ बाप की बात करें, मैंने कहा तो हम लोग अली वाले, हम लोग अली वाले, अली वाले हैं, हम लोग अली वाले। जोर से बोले, हम लोग अली वाले। और असल अली वाले बरेलवी हैं। बेशक। ढोलक वाले नहीं, पिपैये वाले नहीं, घुंघरू वाला नहीं,
असल अली वाला बरेली वाला है। बेशक सच्ची बात ये है, असल अली वाला बरेली वाला है। मेरे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। जब ये ऐलान गूंजा ना दुनिया में, तो यहूदियों के पेट में उड़द भात पका। ये कैसे हो सकता है, चलो मिल के चलें, अली से मिले। एक नहीं 12 यहूदी आए। कितने बोले जरा आप, या तो आप ये कहें कि हमारी तरफ देखो ही मत, उधर देख के बोलो। कितने? 12 यहूदी आए। इधर से शान देखें, एक तरफ वो है जो मसनत का वारिस है, क्या कहना, दूसरी तरफ वो है जो जन्नत का वारिस है, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का वारिस है। सुभान अल्लाह। यानी एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है, बीच में मेरे मौला अली है। सामने से 12 यहूदी आ गए, कहा रुको 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 रुको, क्या क्या बात है? कहा हमें अली से मिलना है। 12 यहूदी बोले हमें अली से मिलना है। फरमाने लगे हजरत अली के मैं अली हूं। ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगे क्या कोई और भी अली है? फरमाने लगे कोई और की क्या बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। वाह वाह वाह। का बात बताओ, बात क्या है? का नबी ने कहा आपके के अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबू, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या ये सही है? आपने फरमाया तुमने सच सुना है। कहा जी हमें इख्तलाफ है इस बात से, जी हम आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। याद रखिएगा, मुखालफत और होती है, जी इख्तलाफ और होता है। जी मुखालफत ये होती है कि मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है किसी भी कीमत पर, जी, और इख्तलाफ ये होता है कि जी आपकी तरफ से मेरे दिमाग में ये खलिश है, ये वसवसा है, ये वहम है, इसे आप साफ कर दें तो मैं आपके साथ हो जाऊं। बेशक ये बेशक, इख्तलाफ होता है। जी मुखालफत और होती है और इख्तलाफ। बोले उन्होंने क्या कहा कि हमें इख्तलाफ है, मुखालफत नहीं। कहा क्या? कहा हम नहीं मानते कि आपके पास इतना इल्म है। तो आपने फरमाया पूछो क्या पूछना है। कहने लगे अली हमारे 12 सवाल हैं, जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे हो गए, और नहीं दिया तो फिर तुम्हें हमारा होना पड़ेगा। फरमाने लगे शर्त न लगा, बात बता, सवाल कर मैं अली हूं, सवाल कर मैं अली हूं। 12 के 12 कहते पहले सुनो हम है कौन? कहा कोई भी हो। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया हूं, दूसरे ने कहा मैं तौरात का हाफिज हूं, किसी ने कहा मुझे इंजील का पूरा इल्म है, कोई बोला मैं ज़बूर का पूरा इल्म रखता हूं सीने में, किसी ने कहा मैंने 12 मुल्कों में जाके इल्म सीखा है। अब सुनो 12 सवाल है हमारे। फरमाने लगे परेशान ना हो, सवाल कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि मैं अगर तू ईरान से पढ़ के आया, मैं हुजूर की दरसगाह से पढ़ के आया, मैंने हुजूर की चौखट पे बैठ के दीन सीखा है। पूछ क्या पूछना है? उनमें से एक आगे बढ़ के कहता अली बताओ वो एक क्या है जिसका जैसा दूसरा ही कोई नहीं। समझ गए? हजरत अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब जिसे मोहब्बत होगी वही बोलेगा, मैं बीच में रुकूंगा नहीं, बात लंबी हो रही है। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। इन्हें चचा को देख रहे, बड़ी मेहनत करते हैं ये बुजुर्ग लोग, ये सारे बड़े लोग जलसा कराते हैं। इतनी बड़ी कमेटी, इतनी उम्र दराज कमेटी मैंने बहुत जमाने के बाद देखी है। अक्सर नौजवान ही जलसे कराते हैं। अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। और चचा तो ये कह रहे थे जब तक जिंदा रहूंगा ये जिक्र हुसैन की महफिल होती रहेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। मैं सोच रहा था जी, मैं सोच रहा था इन्होंने बहुत छोटा वक्त बताया जी कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक की महफिल होगी। मैंने कहा इन्हें तो ये कहना चाहिए था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। है ना जी, इनकी मेहनत देखें। और आप जरा सुने, ताली वो बताओ वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, जोर से दूसरा कोई नहीं। ये सवाल याद करो और इंशाअल्लाह जवाब भी याद कर लेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे करेंगे। हाँ, बहुत ज़हीन हो।
कई बार कलमा सुन लेना अपनी कौम से खड़ा करके तो 3 बार कलमे में अटकता, फिर भी शक की बुनियाद पे कहे ला इलाहा, सही है ना, फिर कहे इल्लल्लाह, ये भी सही है ना, 3 बार झटके ले लेके कलमा सुनाते। तो सुने, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन, आमीन। जरा कह दे या अली, या अली। आहिस्ता से कहो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले। नारे हैदरी। उम्र जानते हैं असद भाई की कितनी है, हमारे बाप दादा की उम्र की, मगर आवाज अब भी हम पे भारी है। मगर याद रखिएगा, उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा वो होता है जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। हाँ, जिसके जज्बात बूढ़े हो जाते। तैयार है ना, तैयार है ना। वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। उसने कहा वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते वो दिनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली फरमाते कि हुजूर के नूर से सबसे पहले जो 3 चीजें बनी, लोह कलम कुर्सी, ये 3 चीजें हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं वो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये फर्ज नमाजें हैं 5 जिनके जैसा छठा कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 6 दिन हैं जिनमें रब ने जमीन और आसमानों को बनाया है। उनमें से कहा अब वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं और काबे के तवाफ भी 7 हैं। एक ने कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जो रब के अर्श के पायों को पकड़े हुए हैं। एक ने कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां नहीं है। एक ने कहा वो 10 बताओ जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुने, अगर कोई हज करने आए, कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, तिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां नहीं है। एक ने कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं वो हजरत यासूफ, हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां नहीं है। कहते वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं साल के महीने भी 12 है और जिसमें मेरा नबी आया वो तारीख भी 12 है। वाह 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 वाह। खड़े होके लगाओ एक बार यार। या गौस जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। हर सहाबी ये नबी जन्नती, जन्नती। हर सहाबी ये नबी, बुलंद आवाज से हर सहाबी ये नबी। सुभान अल्लाह। क्या कहने, अल्लाह सलामत रखे भाई। तवज्जो है सारे लोगों को, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब 12 सवालों के जवाब हो गए, अली फिर नमाज पढ़ने चले। उन्होंने कहा ठहरे ना, वो 12 के बारे आगे बोले पूरी कई साल की मेहनत खराब हो गई। अब एक सवाल ऐसा लाओ जो जवाब देने में या तो टाइम निकल जाए और या फिर ये नमाज की फिक्र करके जवाब ही छोड़ जाए। दोनों सूरतों में जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा बात एक जवाब और दे जाए। फरमाने लगे क्या? कहने लगे अली वो बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। सोचा था उंगलियों पे गिनाएंगे अली, कबूतर, चील, मुर्गा, मोर, लेकिन अली भी अली है। बात है, बात ही खत्म कर दी। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिन जानवरों के कान बाहर को होते हैं बच्चे देते हैं। इतना कह के जब आप कहते हैं आपके सवाल पूरे हुए, अगर इजाजत हो तो अली भी एक सवाल कर ले। जैसे इतना कहा है 12 के 12 कदमों पे, काली अब सवाल न कर, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा जिसका शागिर्द इतना इल्म वाला है वो उस्ताद खुद कितने इल्म वाला हो। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। जब शागिर्द इतने इल्म वाला है तो फिर उस्ताद कितने इल्म वाला होगा। यही अली, क्या बात है। वाह वाह, यही अली है। बात लंबी पड़ेगी।
इन्हीं अली के शहजादे हैं हसनैन करीमैन। और रब ने वो शान बख्शी दोनों शहजादों को कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की शबीह थे और सीने से लेके पैर तक मेरा हुसैन हुजूर की शबीह था। जब दोनों मिलते थे तो तस्वीर पैगंबर बनती थी। जब दोनों इकट्ठे होते थे तो फिर हुजूर की तस्वीर नजर आती थी। दोनों जब इकट्ठे होते, यहां तक कि अगर सहाबा का जी चाहता कि तस्वीर पैगंबर को देखें तो दोनों को इकट्ठा करके देखा करते थे। ये शान दोनों शहजादों की। और खुदा की कसम आप गौर करें, गौर कीजिए, कई जंगें शहजादों ने लड़ी हैं दीन के लिए। कई जंगें शहजादों ने लड़ी। कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पे। रब ने हमें हसनैन से प्यार करने वाला बनाया। आम बात नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया कोई मुझसे प्यार करना चाहता है ना तो मेरे शहजादों से प्यार करे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनसे प्यार करेगा गोया वो मुझसे प्यार कर रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है। एक सहाबी फरमाते हैं एक दिन मैं हुजूर के घर गया ना तो हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। समझे हसन हुसैन कौन है? घुटनों के बल से। वो क्या जाने जो ढोलक बचा के अली अली करते, उन्हें क्या पता शहजादे कौन है। हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे। वो कहते हैं हसन हुसैन हुजूर की कमर पे बैठे हुए और हुजूर कहते हैं बच्चों तुम्हारा ऊंट कितना शानदार है, नेमल जमल, शहजादो तुम्हारा ऊंट कितना प्यारा है। कहते हैं फिर हुजूर खुद ही कहते हैं अगर ऊंट इतना प्यारा है तो ये तो देखो मेरे सवार कितने प्यारे हैं, मेरे सवार कितने प्यारे हैं। वो कितना प्यार शहजादों से करते हैं। हुजूर सजदे में, शहजादे पीठ पे आए, कुछ सहाबा आ गए मिलने के लिए। हुजूर को सजदे में शहजादे को पीठ पे देखा, हाथ पकड़ के उतार के नीचे बैठा दिया। मेरे नबी ने सलाम फेरा। कहते हैं कौन था जिसने शहजादे को मेरी कमर से उतारा? कौन था? हुजूर आप नमाज पढ़ रहे थे, हमने सोचा ये कहीं खलल पैदा ना हो जाए। मेरे आका को जलाल आया, फरमाया मेरे शहजादों को कभी मेरे ऊपर से, मेरी पीठ से, मुझसे जुदा करने की कोशिश ना करना, चाहे वो हालत नमाज हो या कोई भी हालत हो। का सहाबा तुम नहीं जानते हो ये वो हैं जिन दोनों पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। कितना प्यार मेरा नबी करता है इन शहजादों से। वो भाई मुकद्दर को जगाना चाहते हो तो फिर किस्मत को चमकाने के लिए करबला वालों का पैगाम याद रखो। आज दुख भी होता, भंग नशे में दूध टुन्ने नाली में पड़ा रहता रात भर जी, और सुबह को मुंह धो के चाय पी के फिर ढोलक लटका के फिर कह रहे अली 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 अली। बेगैरत कहीं के यजीद कलमा नहीं पढ़ता था, बोले डर क्यों रहे? पढ़ता था कि नहीं जी? क्या ढोलक वाले भी बैठे यहाँ पे? बैठे हो तो बजाना छोड़ देना आज के बाद जी। हाँ, कलमा नहीं पढ़ता था? पढ़ता था ना, गोश्त भी खाता था। ये इसलिए बोल दिया मैंने ताकि आप समझ जाए कि गोश्त वाले को हम लोग समझते हैं ना मुसलमान खाते। कलमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था। फिर जंग किस बात की थी? जंग शरीयत की हदों को तोड़ने की तो थी जी। जिन्हें शरीयत ने हराम किया उसे वो हलाल कर रहा था। झगड़ा तो इसी बात का था। उसके यहां शराब पीना ऐब नहीं था। वो लोंडियों को नचाने वाला, वो तमाशों में खड़ा होने वाला, वो बेगैरती के नंगे नाच नाचने वाला, जब वो बैठा कुर्सी पे तो उसने कहा मुझे हुसैन की बैत चाहिए। मेरे हुसैन ने क्या कहा? बैत में तुम्हें हाथ नहीं दिया जाएगा, हाथ नहीं दिया जाएगा। कहा क्यों? का तुम नहीं जानते हो इस हाथ ने पैगंबर इस्लाम की उंगली पकड़ के चलना सीखा।
ये हाथ नहीं जाने वाला। मजबूर किया गया कि नहीं? बोले जी। कह रहे हम इसलिए बजा रहे क्योंकि हमारे अब्बा ने बजाया था। तो तुम्हारे अब्बा तो पहले पीपल को पूजते थे, तुम भी वहीं जाओ। हक है, हक है। गलत नहीं कह रहा हूं। कई आज भी ऐसे मुस्लिम गांव है जहां पे आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं त्योहार के मौके पे। मैं खुद झारखंड में एक गांव के अंदर ऐसी जगह गया बंगाल में कि जहां होली दिवाली पे लोग आज भी पूरी कचौड़ी करके बांटते। तो भाई जैसे जैसे दीन और समझ बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बुराइयों से दूर हो रहे हैं। तुम्हारे लिए आज भी सूरज नहीं निकला जी, आज भी नहीं निकला सूरज। जो जितना बड़ा भांगी नशेरी शराबी है वो उतना पक्का माली का मलंग कहला रहा है। शर्म नहीं आती? अली वाला वो होता है जो कुरान वाला भी होता है, नमाज वाला भी होता है। सीधी सी बात है, वही अली वाला जो कुरान वाला भी है और नमाज वाला भी। आज कौन सी शब है? कौन सी शब है? जोर से और जोर से। 10वीं शब है। अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना। अभी बरेली शहर से निकल के आया जी। बेटियां सारी रोड पे निकल आई जी। मुहर्रम के नाम पे बेगैरती का तमाशा। अगर तुम्हें नंगा नाच नाचना की है तो नकाब उतारो, इसलिए कि नकाब तुम्हारे बाप की देन नहीं, ये ज़हरा पाक की देन है। इसे पहन के बेगैरती ना कर, इसे पहन के मेलों में ना जा, इसलिए कि नकाब बेगैरतों के लिए नहीं, नकाब तो गैरत वालियों के लिए बनाया है। वाह वाह, शर्म नहीं आ रही? बहुत अच्छा। सड़कें भरी चल रही हैं, 10-10 औरतों की टोलियां। क्या बात है? आज आशरे की रात है। हाँ? क्या देखने जा रही हो? कोई इमाम बाड़े पे जा रही है, कोई परमल लेके जा रही है, कोई खील लेके जा रही है, कोई चढ़ावे चढ़ा रही हो। गैरत आनी चाहिए। रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। मुस्तफा ने तुम्हें एक रब की राह दिखाई थी। तुम कहां कहां जाके झुक रहे हो, तुम ताजियों के आगे चढ़ावे चढ़ा रहे हो, कलावे बांध रहे हो। गैरत नहीं आती है जिस तुम लगन के साथ इन परमलों के ढेरों पे जा करके ताजियों के आगे खड़े हो करके हाथ फैला के मांगते हो। अगर उस दर्द के साथ मस्जिद में जाओ, मुसल्ले बिछा के मांगो, खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएगा, कुरान की तरफ से करम पहले हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लूटली बेगैरतों ने इस्लाम की। अल्लाह अकबर। इतना लावारिस समझ रखा है तुमने इस्लाम को। अल्लाह, जैसे चाहो के इस्तेमाल करोगे। जा, चैलेंज है मेरा, तेरी बेटी तेरी बहन कितना भी बड़ा चैलेंज करे हुसैनी होने का, उससे कहना सैयदा ज़ैनब के पर्दे की एक झलक दिखा, एक झलक दिखा। कौन ज़ैनब? ये वो है जिसने गुड्डी आमीना के लाल से ली है, जिसने परवरिश मौला अली की गोद में पाई है, जिसको रब ने हसन हुसैन जैसे भाई अता किए, जिसकी माँ खातून जन्नत। वाह वाह वाह। और खातून जन्नत भी वो खातून जिसकी पूरी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं हुई। बेशक बेशक। दुनिया में एक औरत ऐसी दिखा दो लाके जिसकी गोद में रब औलाद अता फरमाए और उसकी नमाज न छूटती हो पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि जो लवाकिकात तवारीसात औरतों को लागिक होते हैं वो रोजे अव्वल से आज तक हर औरत की मजबूरी है। लेकिन कुर्बान जाओ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा पे। तहज्जुद के वक्त हसन तशरीफ लाते हैं, फजर में मेरे नबी की शहजादी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ती। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को नापाकी नहीं लगती? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। कहा क्या आपकी बेटी इंसान नहीं है? फरमाया सहाबा मेरी बेटी को समझना चाहते हो तो समझो, मेरी बेटी इंसानी शक्ल में जन्नत की हूर मेरे घर में आई है। हूर है मेरी बेटी, इसलिए मेरी बेटी को कोई नापाकी नहीं छू सकती। उसकी बेटी है सैयदा ज़ैनब।
तेरी मेरी बेटी का क्या लेवल है, क्या स्टेटस है इसका? कोई दुकानदार की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई वकील की बेटी है, कोई जज की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है कोई आज के दौर में अली की बेटी? नजर आती है कहीं सैयदा ज़ैनब की तस्वीर? नहीं ना। जाओ जाके बहन बेटियों से बताओ कि जब आखिरी वक्त सैयदा ज़ैनब का आया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा था, अली की बेटी तबीयत ज्यादा खराब है, चलें डॉक्टर से दवा ले ले, तबीब को हाथ दिखा दे। खातून जन्नत की शहजादी ने कहा था, अब्दुल्ला मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूं, मैं मर सकती हूं, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार कहते हैं, ज़ैनब जानती हो नाना की शरीयत में ये गुंजाइश है, शरीयत ये है कि औरत बीमार हो तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। कहा, अब्दुल्ला तुम्हें शरीयत याद है, अजीमत याद नहीं है? अजीमत याद नहीं है? कहा, किस अजीमत की बात करती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अब्दुल्ला तू क्या जाने, जब मेरे सामने अकबर की लाश पड़ी थी, असगर पड़े थे और मोहम्मद शहीद हो गए थे और मेरा भाई हुसैन करबला के मैदान जा रहा था, उसने मुझसे कहा था, ज़ैनब कुछ भी हो जाए पर्दा नहीं छोड़ना है, नबी की शरीयत को हाथ से नहीं जाने देना है। कहा, मैंने कहा था भैया अगर सब्र ना हो सका, कहा याद रखना तुम फातिमा ज़हरा की बेटी हो। कहा, अब्दुल्ला तुम तो तबीब की बात कर रहे हो, मेरे सामने मेरे हुसैन की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, हमने पर्दा नहीं छोड़ा था। और सुनो तो सकी, जिसने सगे भाई के जनाजे के लिए पर्दा नहीं छोड़ा, वो ज़ैनब अपनी दवा के लिए पर्दा कैसे छोड़ सकते? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब देगी तेरी बेटी करबला के इस मैदान के मंजर के बारे में? इसीलिए मुहर्रम आया था ताकि तू बदमाशी करती फिरे, इसीलिए मुहर्रम आया था कि ताकि ये बिगड़े हुए नौजवान लफंगे आवारगी करते रहे। आज की रात जब आई, मेरे इमाम ने कहा था इनसे कहो हमें कल सुबह तक की मोहलत दें। यजीदियों ने सोचा था शायद तलवारें तेज करेंगे, निशाने पक्के करेंगे, क्योंकि तैयारी से तो आई नहीं थी जंग के। उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, लेकिन कुर्बान जाओ अली के घर वालों पर। मेरे हुसैन ने सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद फरमाया जिसका जी चाहे वो घर चला जाए, तुम में से किसी की बच्चियां जवान है, कोई बीमार छोड़ के आया गया, जाओ अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियां पूरी करो, जाके बीमारों का इलाज करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं चले जाओ। बात लंबी होगी, तफसील से बयान करूं तो चराग जलाया गया, बुझाया गया, फिर जला, एक बंदा भी कम नहीं हुआ, एक बंदा भी कम नहीं हुआ। कहा गए क्यों नहीं? कहा हुसैन तुझे छोड़ के कैसे जाएं? अगर कयामत में नबी ने पूछ लिया मेरा हुसैन प्यासा था, दुश्मनों के बीच में था, तुम्हें अपनी औलाद इतनी प्यारी थी कि मेरी औलाद को छोड़ के आ गए थे, हम क्या जवाब देंगे? फरमाने लगे मैं करीम इब्ने करीम वादा करता हूं मैं तुम में से किसी को भी दोज़ख में नहीं जाने दूंगा, हाथ पकड़ के खुद जन्नत तक मैं लेके जाऊंगा, जाओ चले जाओ। हजरते हबीब इब्ने मुज़ाहिर खड़े हो गए, 72 साल उम्र है, दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी है, लाठी का सहारा लिया। हुसैन इसलिए भेज रहे हो कि हम बूढ़े हो गए? कोई देखेगा तो कहेगा हुसैन की जमात में बूढ़े बूढ़े गए। अपनी तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रखी, का वापस ही भेजना है तो वापस जाने का नाम न ले, तलवार उठा हमारे सर कलम कर दे। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। कहा हबीब क्यों? का तुझे छोड़ के जाने से तेरे कदमों पे मरना गवारा करते हैं, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं। फिर मेरे इमाम ने क्या कहा? बोले ठीक है नहीं जाना तो जाओ, आज आखिरी रात है, आज दिल भर के सजदे कर लो, आज अपने रब को राजी कर लो। तारीख गवाह है रात के 3 हिस्से हुए, 2 हिस्सों में इबादत हुई, आखिरी हिस्से में आए 3 हिस्सों में, जो 3 हिस्से हुए उनमें 2 हिस्सों में नमाज पढ़ी गई और 1 हिस्से में तिलावत। जब आखिरी पहर आया, हर ख़ैमे से तिलावत की आवाज आ रही थी। आज मुझे बताओ कितने घरों से तिलावत की आवाज आती है?
मुझे बताया हमारे भाई ने, बताया कि खुदा का शुक्र है हमारी बस्ती वो है जहां जवान नहीं 9-10 तारीख को बच्चे भी रोजा रखा करते हैं। बच्चे भी रोजा रखा करते हैं। इसे हुसैनियत कहते हैं। ये है असल हुसैनियत। हर घर के अंदर रोजेदार नजर आते, बच्चे भी रोजा रख रहे। अल्लाह सलामत रखे। आपने फरमाया तिलावत करें। हर खेमे से तिलावत की आवाज आई। फजर का वक्त हुआ, अली अकबर को भेजा, देख के आओ। आए वापस। फिर आखिर में वो वक्त भी आया कि दोनों तरफ से सफ़े बंध गई। सफ़े बंदी। मेरा इमाम सबसे पहले खुतबा देने गया। खुतबा देने के लिए गए। आपने खुतबा इरशाद फरमाया। 42 या 46 बातें मेरे इमाम ने खुतबे में कही थी। उनमें से चंद बातें मैं बयान कर दूं। मेरे इमाम ने कहा था, सुनो मेरे खून के प्यासे हो, अपने गिरबान में झांक के खुद बताओ, क्या मैंने किसी का हक खाया है? मैंने किसी का हक मारा है? मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है जो तुम मेरे खून के प्यासे बन गए हो? कहा नहीं। कहा फिर ये बताओ, क्या जमीन पे मेरे अलावा भी कोई तुम्हारे नबी का नवासा है? कहा नहीं। कहा फिर ये और बताओ, मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसको नबियों का इमाम कंधे पे बैठाया करता था। मुझे पहचानो। तुम्हारे कपड़े गली और मोहल्ले के डीलर सिलते हैं, मैं वो हूं जिसके कपड़े जिब्रील जन्नत से लेके आया करता है। अगली बात कही, कहते सुनो, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में अजान किसी गली में गुजरने वाले ने पढ़ी थी, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी थी। आप फरमाते हैं मान जाओ अभी वक्त है, मुझे मजबूर ना करो। उन्होंने कहा हुसैन तकरीर ना कर, 2 बातों पे फैसला कर, हाथ देना है या सर देना है। आपने फिर ऐलान कर दिया, हाथ तो दिया नहीं जाएगा, जो मर्जी आए वो करो। खुतबा देकर के इमाम पलटने लगे तो हजरत हुर निकले जमात से और मेरे इमाम की कदमों में आ गए। मैं हूं वो जिसने पानी बंद किया था। कहा मालूम है वो तुम हो। कहा मैं बख्शा जाऊंगा? मेरे इमाम ने फरमाया नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। अली के बेटे ने कहा जा, अगर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा है जिसका माना आजाद के आता है, तो जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद कर दे रखा है। जहन्नम से आजाद कर दे रहा है। उतर गए सवारी से, कूद गए, कदमों में आ गए। कहा तौबा तो हो गई, कफारा भी देना बाकी है, क्या चाहते हो? कहा इजाजत दें, तेरे कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूं। कहा ठहर जाओ, हुर अभी आए हो? कहा नहीं, इजाजत दें। मेरे इमाम ने इजाजत दी। तो भाई मेरी जमात, मेरे मिंबर के लोग हो तो मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में, किसके मुकाबले में किसको लाया जाए तो पल्ला भारी होगा, सबको पता होता है। यजीद की पूरी फौज का अंदाजा अमर इब्न साद को था कि किसमें ज्यादा ताकत हुर से है। उसने 2 लोग निकाले हुर के मुकाबले में, कहा जाओ इसे हमसे गद्दारी का मजा चखा के आओ। और दोनों ऐसे थे कि जब हुर यजीद के लश्कर में थे तो ताकत में वो दोनों इनसे ज्यादा थे, और ऐसे ऐसे 2 भेजे गए। लेकिन जब हुर के सामने आए, ऐसी तलवार चली कि तलवार उठती तो जमाने ने देखी थी लेकिन गिरती किसी ने नहीं देखी। तलवार उठी, लाशें जमीन पे तड़प रहे थे। जब लाशें जमीन पे तड़पी, अमर इब्न साद ने कहा हुर तुझे क्या हो गया? जब इधर था तो ऐसा नहीं लड़ता था, उधर गया है तो क्या हो गया है? कहा तुम नहीं जानते हो, तुम यजीद के कुत्ते हो, मैं हुसैन के टुकड़ों पे बल्ले लगाओ। अल्लाह अकबर। अमर इब्न साद ने कहा समझ गए, अब इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फिर वही चाल इस्तेमाल करो जो मुनाफिक करते, तीर चलाओ। तीर चले, आप शहीद हो गए। शहादतें होती रही। आखिर में बारी आ गई मेरे इमाम की। जब सारे शहीद हो गए, मेरे इमाम की बारी आई और इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार होने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई। भैया आंखों में आंसू क्यों है?
का अकबर गए माँ ने तैयारी कराई, असगर गए माँ ने दूल्हा बनाया, कासिम गए माँ ने दूल्हा बना के भेजा। आज मुझे मेरी माँ फातिमा की याद आ गई है। काश मेरी माँ फातिमा होती, मैं दूल्हा बन के जाता। हजरत फिजा की चीख निकली, आगे बढ़ गई, कहती शहजादे मैं फातिमा तो नहीं ला सकती, अलबत्ता मेरे पास फातिमा की निशानी मौजूद है, कहे तो वो ले आऊं। कहा क्या है? कहा आखिरी वक्त में खातून जन्नत से मैंने बरकत के लिए उनका दुपट्टा लिया था, मेरा इमाम दूल्हा बना, माँ के दुपट्टे को सर पे बांधा और जब घोड़े की तरफ बढ़ा सैयदा ज़ैनब ने लगाम थामी। का दिल थोड़ा ना कर, अभी अली का घर खाली नहीं हुआ है। हुसैन कासिम गए तूने सवार किया, अब्बास गए तुमने बैठाया, अकबर गए तुमने बैठाया, एक एक जानिसार को घोड़े पे तुमने बैठाया, अब तुम जा रहे हो, कोई बैठाने वाला नहीं। दिल थोड़ा न कर, अगर अली का बेटा नहीं तो अली की बेटी तो मौजूद है। आपने पकड़ी रस्सी का, सवार हो मेरे इमाम। मेरा हुसैन सवार हुआ और जिस घोड़े पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? जोर से। मुर्तजिज नाम था। ये वो घोड़ा था जो यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था, और ये घोड़ा मेरे नबी ने हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर ये घोड़ा हजरत अली से इमाम हुसैन को विरासत में मिला था। इसकी खासियत यह थी कि जब हुसैन इस पे बैठते थे तो हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था। कैसे कैसे पता? मैंने कहा तू नहीं जानता, अगर हलीमा सादिया की ऊँटनी नबी बैठे तो लंगड़ी होने के बावजूद हवा से तेज चलने लग जाती। कहा क्यों चली? कहा वजह यह थी कि वो जानती थी मेरे ऊपर नबियों का इमाम है, खुदा की कसम। लेकिन जब हुसैन बैठते थे तो मुर्तजिज फख्र करता था, कहता था लोगों मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। वैसे भी गरीबों की आवाज पे बहुत कम आवाज उठती है। लीजिए। क्या बात है जी, बोले। तवज्जो है। चलूं मैं बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन। सुने बहुत गौर से। बैठ गए। जिस घोड़े पे बैठे वो बैठते ही उड़ता था, लेकिन आज एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। 11 मरतबा आपने लगाम खींची, आगे नहीं बढ़ा। आपने फरमाया मालूम है तुझे भी 7 तारीख से पानी नहीं मिला है, लेकिन सुन हम किसी पे ज्यादती नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। फरमाने लगे तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो करबला से कूफा चला जा, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, जहां जी जाके वहां चला जा, जाके प्यास बुझा ले। आपने ये कहते कहते जब पैर जीन से निकाला तो घोड़ा तड़प गया। सोचा अगर आज हुसैन का जवाब न दे सका, कयामत तक के लिए लोग नजरों से गिरा देंगे। उसने कहा मालिक जबान दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। कई बार लोग कहते हैं हम इसे कैसे माने, घोड़ा बोला। मैंने कहा अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा नहीं बोल सकता। वाह वाह वाह। ओ भाई, रब ने कुव्वत गोयाई अता की, मुर्तजिज ने रुख किया इमाम की तरफ। कहा हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती, मैं तेरे दर का नौकर हूं, प्यास का शिकवा नहीं है, भूख नहीं है। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, तेरे कासिम और अब्बास प्यासे चले गए, मेरी प्यास तेरे घर वालों से ज्यादा तो नहीं। का फिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा वो देख, जब तू मुझसे कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज अभी लेके न जाना। अजीब रिश्ता बाप बेटी के साथ होता है। आप कितने लोग परदेसी हैं, ये उलमा शुआरा खुतबा अक्सर सफर करते हैं, खुदा की कसम जब घर जाते हैं तो बेटियों की खुशियां देखने की होती है। अजीब खुशी होती है बेटे की चेहरे पर, अजीब रंग होता है। और जब हम लोग घर से निकलते हैं हमारे बच्चे रास्ता रोक लेते हैं,
यार जबकि हम वापस जाने के लिए जाते हैं, हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है। हुसैन तू एक बार कहता कि चल, तेरी बेटी 2 बार हाथ उठा के कहती ना, लेकिन न जा। जो गया है वो आया नहीं है, जाना, लेकिन पहले मेरे बाप से मुझे 2 बातें कर लेने दे। मेरे हुसैन ने रुख किया बेटी की तरफ, सकीना खैर तो गए, अल्लाह अकबर इतना कहा, बेटी ने इशारा किया, अब्बा उतर आइए, क्या करोगी? ऐसे ही बता दो। कहा अब्बा डरना नहीं, मैं रोकूंगी नहीं। अकबर गए, मैंने रोका नहीं था। कासिम गए, मैंने रोका नहीं था। अब्बास गए, मैंने रोका नहीं था। और मोहम्मद गए, मैंने रोका नहीं था। आपको भी नहीं रोकूंगी। कहा बेटी फिर बुला क्यों रही हो? कहा अब्बा मैं तुझे प्यार करना चाहती हूँ, जी भर के चूमना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर इतना सुना, मेरा ईमान सवारी से नीचे उतरा। आपके दिल में ख्याल आया, हुसैन वो है जो, सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है। ये वो है जो बाप के कलेजे पे सर रख के सोती है। ये वो है जिसे हुसैन के सीने पे सर रख के नींद आती है। ओ यार बता तो सही, अगर किसी घर से नन्ना जनाजा उठ जाए, लोग कहा करते हैं जब से बेटी गई है बाप सोया नहीं है। अगर बाप चला जाता है, लोग कहते हैं बेटी रातों को उठ उठ के दौड़ती है, नींद में बाप बाप कह के चिल्लाती है। ओ यार अगर तेरा रिश्ता इतना गहरा है तो मेरे हुसैन का रिश्ता कितना गहरा रहा होगा। मेरा हुसैन चाहता है आज बेटी को जी भर के सीने से लगाना है, इतना प्यार करूंगा कि मेरी बेटी को जिंदगी भर प्यार की कमी महसूस ना हो। ये सोच के आगे बढ़े हैं। जैसे ही आप करीब पहुंचे हैं, आपने यूं बाजू फैलाए, कहा बेटी मेरे सीने से लग जा। जैसी तना कहा है, बेटी ने हाथ जोड़े हैं। अब्बा जी माफ कीजिएगा, मैं बेटी हूँ, आपको तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ। मुझे पता है सुबह से एक नहीं आपने 71 जनाजे उठाए हैं। मेरे बाप तेरे बाजू थक चुके हैं, अब मैं ये तकलीफ नहीं देना चाहती, मुझे ना उठाइए। का क्या करना है? कैसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू किया करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। बेटी ने बाजुओं की माला बनाई है, बाप की गर्दन में डाली है। तारीख गवाह है, जब बेटी ने बाप को प्यार किया है, खुदा की कसम कलेजे कांप जाते हैं। मेरे हुसैन हालत रुकू में है, बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। सकीना ने माथे को चूमा, हुसैन खामोश रखे। दाने रुखसार को चूमा, हुसैन खामोश है। बाएं रुखसार को चूमा है, हुसैन खामोश है। लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है। जब सीने को चूमा है, हुसैन खामोश न रह सके। कहा बेटी बता तो सकी, इतना प्यार क्यों कर रही है? इतने प्यार की वजह क्या है? तब हुसैन की सकीना ने कहा था अब्बा आज बड़ी तन्हाई है, आज बड़ी तन्हाई है, आज परदेसी है, मुसाफिर है, गरीबुल वतन है, कोई अलविदा कहने वाला नहीं है, कोई सीना चूमने वाला नहीं है। मेरे बाप में तेरी बेटी हो, आज जा रहे हो तो देखा नहीं जाता है। ए मेरे बाप, तन्हाई का एहसास न करना। मैंने आपके माथे को जो बोसा दिया है वो मेरा बोसा नहीं, आपके नाना मुस्तफा का बोसा है। आपके दाने रुखसार को चूमा, आपके बाबा अली का बोसा है। आपके बाएं रुखसार को चूमा, आपकी माँ फातिमा का बोसा है। मैंने आपके लबों को चूमा, ये चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। ये कहते कहते रुक जाती है। मेरे इमाम ने कहा था बेटी बता सीना क्यों चूमा है? कब ये ना पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बता ना बेटी किस लिए चूमा था? तब मेरी सैयदा सकीना ने मेरे हुसैन से कहा था अब्बा जी रात की वो घड़ी याद है जब आप और भाई अकबर बैठ करके एक जगह बात कर रहे थे, मेरी आंख लग गई थी, ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी। उस बेटी ने आके कहा था सुन सकीना, जब शाम का वक्त होगा बाबा घोड़े पे बैठेंगे, उस वक्त वो जा रहे होंगे, याद रखना बाबा लौट के नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। कहा जो तेरा सीना चूमा है ये किसी और का नहीं, तेरी मदीना वाली सुगरा का पोशाक है। मेरे इमाम ने कहा बेटी अब क्या राय है? कहा एक सवाल रह गया है, वो भी बताते चले जाओ। कहा कौन सा सवाल? कहा जी सुबह से जिस खेमे में जा रही हूँ एक ही बात की जाती है, सब मत्था चूम के कहते हैं आज सकीना यतीम हो जाएगी, आज सकीना यतीम
हो जाएगी। अब्बा ये यतीम कौन होता है? कहा बेटी बर्दाश्त कर, थोड़ी देर गुजरेगी, यतीमी का मतलब समझ आ जाएगा, गरीबुल वतनी भी समझ जाओगे। खुदा की कसम, कहा फिर दुख ना कीजिए, चाहिए तुम्हारा खुदा हाफिज है। इस लहजे को पढ़ो तो समझ में आता है अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा इमाम घोड़े पे बैठा और बैठने के बाद करबला की तरफ चला। रास्ते में ख्याल आया, हुसैन एक बार मुड़ के मदीना तो देख लो, मदीना तो देख लो। परदेसी से पूछो अपना वतन कितना प्यारा होता है, किसी मुसाफिर से पूछो अपने घर की राह कितनी खूबसूरत होती है। और सिर्फ मदीना हमें प्यारा नहीं, खुदा को भी प्यारा है। कायनात का मरकज मदीना शरीफ, दिलों की धड़कन मदीना शरीफ है। खुदा की कसम, आशिकों की जान मदीना शरीफ है। जाने लगे ना, ख्याल आया हुसैन उस राह पे भी मुड़ के देख जो तेरे नाना के मदीने से आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मेरी बेटी का पैगाम लाता हो। ठहर गए, गुबार नजर आया, गर्द देखे, मुसाफिर आया। तफसील से बयान नहीं करूंगा, इंतजार किया, लगता है कोई मेरे मदीने से आया है। परदेसी को तो अपने शहर की मिट्टी भी प्यारी लगती है। ठहर गए, मुसाफिर था, उसने आके पूछा, बड़ा बेकरार वो आया, सवारी से उतरा और जो खेमे लगे थे ना 24-25 खेमे, सारे खेमों के चक्कर लगाने लगा। मेरे इमाम तैयारी में खड़े थे मैदान जंग के रास्ते में। आप फरमाते हैं, मुसाफिर ठहर, क्या बात है, क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा मुझे हुसैन से मिलना है। आपने फरमाया मुझे पहचाना नहीं, मैं हुसैन हूं। उसने कहा जो निशानियां मुझे तुम्हारी बेटी ने बताई थी वो तुम्हारे अंदर है नहीं। किसकी बात करते हो? कहा हुसैन की एक बेटी मदीने रह गई थी, मैं मेरी बीवी हुजूर के रोजे पे दुआ के लिए गए, एक बच्ची को हुजूर के मजार से लिपट के रोते देखा, पर्दे में थी, मैंने बीवी को भेजा, का पता कर खातून कौन है, बड़े दर्द से रो रही है। मेरी बीवी ने आके बताया वो हुसैन की बेटी थी। मैंने कहा इससे पूछ क्या चाहती है? कहा तो उसने ये कहा मेरा पैगाम है कोई मेरे मदीने को मेरे बाबा तक पहुंचा दे। मेरी बीवी ने कहा बेटी पैगाम दो। कहा तो मैं हुसैन की बेटी का पैगाम लाया हूं। फरमाने लगे मुझे दे। कहा बेटियों का पैगाम हर किसी को नहीं दिया जाता, बेटी का पैगाम सिर्फ बाप को दिया जाएगा। फरमाया मैं हुसैन हूं। उसने कहा ठहरिए, जेब से एक कागज, एक टुकड़ा निकाला, चमड़ा था या किसी चीज का। सुने हुसैन की बेटी ने कुछ निशानी बताई है। उसने कहा सबसे पहली निशानी यह है कि मेरे बाप के बाल काले हैं। कहा अगर तुम हुसैन हो तो तुम्हारे बाल तो सफेद है, बाल काले ही नहीं। आपने कलाई पकड़ी, वहां लेके गए जहां अकबर लेटे थे। फरमाया पहचानता ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये शबीह पैगंबर है, मेरी 18 साल की कमाई अकबर है। कहा बेशक मेरे बाल काले थे, लेकिन जब इसकी लाश उठा के लाया मेरे बाल सफेद हो गए। कहा दूसरी निशानी, तुम्हारी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होते, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो सुर्ख नजर आ रहे। हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर की छोटी सी कब्र बनाई थी। परदेसी यार जानता है ये इतनी छोटी कब्र किसकी होगी? कहा नहीं, कहा ये मेरे 6 माह के असगर की कब्र है। जब जालिमों ने तीर मारा, हलक के पार तीर हुआ, खून मेरे बेटे का था, मैंने हाथ में ले लिया, मेरी जान का खून था वो। मैंने चाहा जमीन पे डाल दूं, जमीन चीख गई, चाहा आसमान पे उछालूं। उसने कहा खैर कर हुसैन, उछाल ना देना, वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। कहा क्या करता, मेरे बेटे का खून था, मैंने कपड़ों पे लगा लिया। कहा कपड़े तो सफेद ही हैं, लेकिन शहीदों के खून से रंगीन हो गए। उसने कहा चलो ठीक, एक निशानी और है, जरा चल के दिखाइए। मेरा इमाम चला चंद कदम, ना तो फिर डगमगा गए। उसने कहा ये तीसरी निशानी नहीं मिलती।
का क्या बताया है? बेटी ने लिखा है, मेरा बाप जब चलता है तो चाल अली की नजर आती है, अली की चाल नजर आती है। गाजी अब्बास के लाशे पे लेके आए, जानता है कौन है ये? का ये मेरी कमर का जोर है, ये मेरी ताकत था, मेरा गाजी मेरा अब्बास है। का जब से ये गया है मेरी चाल बदल गई, मेरी चाल बदल गई। उसने कहा ठीक। फिर उसने खत निकाला, मेरे इमाम को दिया खत। खुदा की कसम, जिस तरह मुअर्रिखीन ने लिखा है बड़ा दर्दनाक है, मैं पढ़ भी नहीं सकता और आप सुन भी नहीं सकते। बस इतना समझे, 2 गठरियां भी छोटी छोटी साथ थी, एक गठरी खोली, उसमें छोटा कुर्ता निकला, उस पे लिखा था बाबा ये मैंने अपने असगर के लिए बनाया है, मुझे नहीं मालूम वो कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये कुर्ता मेरे असगर का है। दूसरी गठरी खोली, उसमें अमामा था जो जाफरानी रंग से रंगा गया था। कहा अब्बा जी ये मैंने अकबर के लिए तैयार किया है। कहा अगर मसरूफियत ज्यादा हो और आप वतन ना आ सके और मेरे भाई को दूल्हा बनने की बात आए तो बहन ना भी हो तो उसके हाथ का अमामा बांध दिया जाए। मेरे इमाम ने देखा, चीख निकल गई। आपने खत लिया, खेमे की तरफ गए और जाने के बाद जब सुनाया है अहले बैत अतहार में कयामत का मंजर था, आप वो खत लेकर के अकबर के लाश के पास गए। कहा अकबर पता है तेरी सोहरा का पैगाम आया है। जैसे इतना कहा है 3 मरतबा लाश उठी है। कहा अब्बा परेशान क्यों होते हो, अब भी इजाजत दो तो तेरा अकबर अब भी जाके तेरी सोहरा को मदीने से ला सकता है। वो अकबर जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया, किसने मसीहा कर दिया। कहने लगे परदेसी तू मेरे वतन से आया है, मेहमान था, तेरी मेहमान नवाजी करता, लेकिन माफ करना यार हमारे बच्चे भी बिना पानी पिए चले गए, हम तुम्हें पानी नहीं पिला सकते। उसने कहा हुजूर इतनी मुसीबत है, मुझे इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। फरमाने लगे परदेसी बेटी का पैगाम ले आया है, बेटी तक बाप का पैगाम लेके कौन जाएगा, मेरी बेटी को तो इंतजार होगा। फरमाया जाओ अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, तुम जाके हमारी बेटी से हमारा सलाम कह दो और जो तुमने आंखों से देखा मेरी बेटी से जाके बता देना, बता देना। अल्लाह अकबर। आपने रुखसत किया, खुद करबला के मैदान में आए। खुद करबला के मैदान में आने के बाद आपने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाया अकबर शहीद कर दिया तुमने, कासिम शहीद कर दिया तुमने, उन्होंने मोहम्मद शहीद कर दिए तुमने। कहा अब भी आखिरी बात है, अब भी मान जाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। मैं तुम्हें, समझ रहे हैं आप लोग, मैं तुम्हें जन्नत दे दूं। जब आपने इतना कहा मैं तुम्हें जन्नत दे दूं, तो एक ने कहा मैं जन्नत तुम दोगे। गुस्ताखी की। मेरे इमाम ने कहा मेरे हाथ में हाथ दो, अगर यही जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। हाथ में हाथ रखो, यही जन्नत ना दिखाऊं तो अली का बेटा ना कहना। क्या बात, वाह वाह वाह। आपको जलाल आया, फरमाया सुनो, मैंने हुर को जन्नत दे दी, मैंने हुर को जन्नत दे दी, जन्नत दे दी। जब इतना कहा ना तो शिमर लहीन कहने लगा झूठ ना बोल, वो कल तक हमारा था, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा क्या हुआ, वो जन्नती हो गया। क्या बात है। का धोखा ना दो। मेरे इमाम ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुर की लाश पड़ी थी, जैसी निगाह डाली 11 मरतबा हुर की लाश उठी है, आवाज आई है हुसैन पे शक न करना, हुसैन सच्चा है, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती। वाह वाह वाह, अल्लाह वाह वाह वाह। मेरे इमाम ने फरमाया चाहिए का हुसैन तकरीर बंद करो, सर या हाथ। फरमाया फिर आ जाओ, अब आओ अली के बेटे के सामने। सर तो नहीं दिया जाना, फिर हाथ लेके दिखाओ, हाथ तो नहीं दिया जाना, फिर सर लेके दिखाओ। बैठे सवारी, तलवार चली, सफों की सफे पलट डाली। जानते हो थोड़ी देर मौका मिला तलवार चलाने का, 2172 यजीदियों को फना फिलनार किया। दुनिया को बता दो हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग, हम आग वाले नहीं, हम वाह वाले लोग। कितने काटे? 2172 यजीदी काट डाले। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, भूखा है हुसैन,
सुबह से 71 जनाजे उठा चुका है हुसैन, बेटों की लाशें उठाई हैं हुसैन, लेकिन तलवार चली तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, फातिमा के बेटे की तलवार रोकता। लोगों में हाहाकार मच गया। एक कहने लगा लगता है अली आ गए, दूसरे ने कहा नहीं अली तो नहीं है, फिर तीसरे ने कहा अली है। मेरे इमाम कहते हैं अली तो नहीं बल्कि अली का खून जरूर है। हिम्मत है तो आके दिखाओ। जिसकी तरफ मुंह कर देते थे वो पीछे छुपता था, अपने चक्कर में दूसरों को कटवा देता था। फिर फैसला हुआ रोको इस तलवार को। रोकने की बारी आई। कैसे? अमर इब्न साद ने कहा तुम नहीं जानते अली वाले नमाज के बड़े पक्के होते हैं, और फिर ये तो अली का बेटा है, सुना है इन्हें नमाज बड़ी प्यारी है, कहा अपना ही बंदा भेजो और इसके पीछे किसी से खड़ा करके अजान पढ़वा दो। जैसे ही प्लानिंग के मुताबिक जीदी पीछे गया, उसने खड़े होकर कहा अल्लाहु अकबर। जैसी आवाज आई तलवार रुक गई। ये नहीं देखा कौन है पढ़ने वाला, ये नहीं देखा क्यों पढ़ रहा, रब का नाम आया तलवार। बोले तलवार, जोर से तलवार। हुसैन ने तो मैदान करबला में अजान सुन के तलवार रोक दी। इस बेगैरत से ढोलक की डंडी नहीं रुकती। और ये कहता मैं हुसैनी हूं। तुझमें और हुसैनी किरदार में जमीन और आसमान का फर्क। वो तलवारों के बीच में रुक गए और तू ढोलक नहीं रोक पा रहा जी। उससे कहा जाए यार अजान और ही बंद कर ले, तो कह रहा अपनी अजान कहीं और पढ़ लो। बड़ा बड़ा बेगैरत पड़ा है। डरे। अल्लाहू अकबर। तलवार रुकी। अमर इब्न साद ने कहा जल्दी करो, अजान पूरी होने से पहले गिरा लो, वरना अगर ये फिर बैठा रह गया तो 22,000 बचेंगे नहीं। जानते थे बचेंगे नहीं 22,000। इसी बीच में तीरें तलवारें चली, सैकड़ों जख्म खाए मेरे इमाम ने। और जब जख्मी हुआ घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे जीन से ऐसे उतरा जैसे रहल से कुरान उतर रहा। आए जमीन पर। जब जमीन पर आए हालत सजदा में गए। कहते मालिक मैंने सब कुछ दिया, बता तू राजी है कि नहीं? मालिक मैं अपनी जान लेके आया हूं, इतना बता तू राजी है कि नहीं? जैसी इतना कहा ना, आवाज आती या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदा तो सबने किया, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। आखिरी सजदा था, सजदे में सर हुसैन। शहादत की घड़ी आई, आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखिएगा तारीख करबला हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो गई, लेकिन याद रखना इम्तिहान की घड़ियां मुकम्मल नहीं हुई। जहां से भाई का इम्तिहान खत्म होता है वहां से बहन का इम्तिहान शुरू हो जाता है। सुने, करबला तक दीन हुसैन लेके आए और फिर दीन को करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब लेके आई है। सैयदा ज़ैनब लेके आई है। दो किरदार इस तारीख में, एक किरदार को हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनब कहा जाता है। तभी तो कहा था किसी ने, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब कह दो जो मैंने तुम तक नबूवत का पैगाम पहुंचाया, जो वहदानियत तुम्हें सिखाई, जो रब की चौखट पे तुम्हें ला के खड़ा किया, जो जहन्नम से पहुंचा बचा के तुम्हें जन्नत तक लाया, इसके बदले में कुछ और नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूं मेरी औलाद से मोहब्बत करते रहना, मेरे अहले क़राबत से प्यार करते रहना। क्या मिलेगा? फरमाया जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा अल्लाह उसको मेरी औलाद की मोहब्बत के सदक़े में जन्नत अता फरमा दे। फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और
हसन फूल, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो देखो लोग खड़े हैं, मुझे चेहरे भी नजर नहीं आ रहे, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं सबको देख ना पाऊं, लेकिन ज़हरा के शहजादे सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। किसने बैठ के बातें सुनी है वो उन्हें भी जानते हैं, किसने खड़े होकर बातें सुनी है वो उन्हें भी जानते हैं। किसने कितना दुख उठाया इस महफिल के लिए, किसने कितनी कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, कितनी उम्र का हिस्सा लगाए, कितनी जिंदगियां लगा दी हैं, खुदा की कसम वो सब जानते हैं। सिर्फ उन्हीं को गवाह बना करके कलमा शरीफ पढ़े, पढ़े जोर से ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, अभी आप तमामी अहबाब ने अपने हज़रत लजीज़ खतीब